आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग आसमानी बाप, ये वचन जीवन देता है, जिंदगी देता है, आशीषित करता है। ये वचन संभालता है और पालन पोषण, रक्षा, हिफाजत करता है। और खुदावंद, आज वचन पर गौर करने जा रहा हूँ, उपवास के वचन, और उपवास के बाद क्या फल मिलता है वो सीखने जा रहे हैं खुदावंद, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ वचन में 27 बाप उसकी 21 आयत से आपके सामने में पढ़ूंगा। जब वे बहुत दिन भूखे रह चुके तो पौलुस और उसके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेत से न जहाज खोलते और न यह विपत्ति आती और न यह हानि उठाते, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, पर केवल जहाज की, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ उसकी सेवा करता हूँ। उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना आवश्यक है। देख, परमेश्वर ने सबको जो जहाज तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इसलिए हे सज्जनों, ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा होगा, परंतु हमें किसी टापू पर टिकना होगा। परमेश्वर के वचन में से यहाँ देखे, किसी जहाज में जो है बहुत दिन तक भूखे रहे, उपवास करते रहे, और मेरे प्यारे भाई और बहनों, खाना नहीं खाया। और जब खाना नहीं खाया तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, 14 दिन तक ये भूखे रहे। तो समुंदर में तूफानें भी थी, 13 आयत में पढ़ोगे, जहाज डगमडोल था। इससे पहले पौलुस उपवास किया, और उपवास का फल क्या मिला आप जानते हैं। यहाँ जो है बहुत दिन तक भूखे रह चुके थे, और पौलुस ने कहा, मेरी बात मानकर क्रेत में जहाज ना खोलते, ये विपत्ति ना आती, ना हानि होता। ढाढ़स बांधो, क्योंकि प्राण की हानि नहीं होगी, सिर्फ जहाज की। सरदूत आकर जो है बातें पौलुस को बताया, से जो तुम मत डरना, तू डरना नहीं है। जो पीछे तूने उपवास रखा है उसका फल जरूर मिलेगा, और जो उपवास रखा है तुमने उसका फल तुम्हें अब मिलने जा रहा है। सिर्फ जहाज की हानि होगी, लेकिन 276 लोग जो जहाज में हैं उसका कोई भी हानि नहीं होगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां आज देखो किससे जो है उपवास का फल यहां मिल रहा है पौलुस को। ठीक इसी तरह आप उपवास करोगे सच्चे दिल से, विवेक से, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु कहेगा, ढाढ़स बांधो, मैं तेरे साथ हूं। ढाढ़स बांधो, हौसला करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। इस दुखों से मैं तुझे निकालूंगा, इस परेशानियों से निकालूंगा। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां 33वीं आयत में लिखा है, भोजन करने को समझाया। उपवास के बाद 14 दिन हो गए, वो खाना नहीं खाए थे, 14 दिन तक भूखे रहे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, समस्या छोटी नहीं थी, समस्या बहुत बड़ी थी। लेकिन जब 14 दिन तक खाना नहीं खाए, उपवास किए, तब मेरे प्यारे भाई और बहनों, उपवास अब समाप्त हो रहा है। और तब जो है कहता है, खाना खाओ, बल पाओ, सामर्थ पाओ, ताकि तुम बच जाओगे और तुम्हारा जो है जहाज नाश होगा। लेकिन उपवास सामर्थ्य को देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, उस उपवास की सामर्थ्य को देखो। यहाँ जो है जोखिम भरे उपवास को वहां से देखो, जोखिम भरे समय में उपवास काम आया। आज ठीक इसी तरह जो आज उपवास कर रहे हो, जोखिम भरे समय में ये उपवास आपके लिए काम आएगा, जिस तरह की पौलुस को काम आया। और पौलुस को परमेश्वर ने कहा, 276 जनों को तुम्हें दिया है, परमेश्वर का वचन सुनाओ, और वचन सुनाकर तुम्हें कहो, जिस परमेश्वर की मैं उपासना कर रहा हूं, जिस परमेश्वर की मैं आराधना कर रहा हूं, तुम्हारा कोई हानि नहीं होगा। अब तुम खाना खाओ, सामर्थ पाओ, बल पाओ और शक्ति पाओ, और तुम सब बच जाओगे। तुम्हारे एक सिर का बाल भी नहीं गिरेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, तब देखिए किसे जहाज नाश तो हो गया। उपवास की सामर्थ को देखिए, जोखिम में भरे उपवास का फल को देखिए, वो सभी भाई बहन बच निकले वहां से।
मेरे प्यारे भाई बहनों, कहने का मकसद यही है, उपवास में आपको सामर्थ्य मिलता है, उपवास में आपको शक्ति मिलती है, उपवास में आपको बल मिलता है। और उपवास जब जोखिम आता है आपके ऊपर, वो उपवास का फल मिलता है और उस जोखिम से यीशु मसीह निकालता है। जिस तरह की पौलुस को यहां निकाला, जहाज का हानि हुआ लेकिन किसी इंसान का हानि नहीं हुआ, 276 जनों का हानि नहीं हुआ। मेरे प्यारे भाई बहनों, देखिए पौलुस को बातचीत किया और लोगों को सुसमाचार सुनाया उस जहाज के अंदर। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, उपवास करें सिर्फ यीशु के सामने, और यीशु को जो है जाने, इसे यीशु ही आपका जो है गुप्त में रहने वाला पिता उपवासी जानता है। जिस तरह के पौलुस के उपवास को जाना और पौलुस को आशीष मिली, बरकत मिली, आज वही बरकत आज आपको भी यीशु देना चाहता है। तो आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, ये सच वचन है, उपवास का दिन जब खत्म हुआ, खुदावंद पौलुस कहता है 14 दिन से तुम खाना नहीं खाए हो, तुम भूखे हो, अब उपवास की जरूरत नहीं, खाना खाओ, बल पाओ, सामर्थ पाओ। और जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूं, उसका फरिश्ता आकर आज रात ही हमसे बातचीत की है। इसे सिर्फ जहाज की नुकसान होगा, जहाज नाश हो जाएगा, लेकिन 276 जनों को पौलुस तू बचाएगा। ये तुझे दिया हूं और तुझे आज ये वचन सुनाना ही पड़ेगा। और 276 जन को जो है उसने सुनाया। तो जिस परमेश्वर की उपासना मैं कर रहा हूं, वो परमेश्वर का स्वर्गदूत आया, रात हमसे बातचीत की, से सभी बच जाएंगे, जहाज का ही हानि होगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सच बात है, मानने की योग बातें हैं खुदाबंद। काश जो भाई बहन उपवास करते हैं, अब उपवास का दिन बीत चुका है, अब समय आ गया है, सामर्थ्य इकट्ठा करो, शक्ति इकट्ठा करो, बल इकट्ठा करो और यीशु के लिए बल इस्तेमाल करो, यीशु के लिए सामर्थ्य इस्तेमाल करो, ताकि यीशु आपको आशीष देगा। और जब यीशु के लिए कार्य करोगे तो यीशु आपके लिए काम करेगा, ताकि तेरे नाम की महिमा और जलाल मिले। तेरा फजल, तेरा अनुग्रह यीशु का बना रहेगा और महिमा जलाल सब तुझे मिले। आए खुदावंद इनके घरों में आशीष दे, इनके बच्चों के ऊपर आशीष दे, इनके परिवार में आशीष बरकत दे, कलीसिया में आशीष बरकत दे। ये प्रार्थना अपने खुदावंद यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन।